लेसन्स लर्नड फ्रॉम प्लानिंग ऑफ सोर्स यूनिट। हम कौन कौन सा लेसन सीख रहे हैं या हम क्या समझ रहे हैं कि अगर आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को अपने सोर्स यूनिट में शामिल करना चाहते हैं, जो एक प्री प्लानिंग किस्म का डॉक्यूमेंट है, और हम टीचर्स को ये आइडिया देना चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर उन्हें पढ़ाना है या पढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी है तो किस किस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। We have to remember one thing, that what we are suggesting and what we are learning out of this experience is that we are suggesting everything with reference to curriculum development and with reference to subject areas which will be taught at any grade level, at which level you are preparing this curriculum. So तमाम की तमाम डिस्कशन को हमें करिकुलम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव ही में देखना है और उसी पर्सपेक्टिव में हमें इसको प्लान करना है। हम तमाम डिस्कशन से या पिछले लेक्चर से क्या समझते हैं? वी लर्न दैट ऑल काइंड ऑफ प्री प्लानिंग विच इज बीइंग डन टू डेवलप ए सोर्स यूनिट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड व्हाइल वी से दैट वी वांट टू ऑर्गेनाइज ए यूनिट और ए सोर्स प्लान फॉर द करिकुलम, तो हमें उसमें खुद से भी बहुत सारी प्री प्लानिंग को करना पड़ेगा। और उसमें after the pre-planning, then we can foresee that teachers will be able to plan effectively by using what we have given in the resource plan, या एक pre-planning document में हम क्या दे रहे हैं। जब curriculum development में as curriculum developer आप खुद से इस एक्टिविटी को करते हैं और सोर्स यूनिट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, where we have to ensure कि इसकी कंपोजिशन, जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस एक खास किस्म की कंपोजिशन है जिसे पूरा करना जरूरी है। अगर हम इसको रीइटरेट कर लें कि कंपोजिशन में वी से दैट वी हैव सर्टेन मेन ऑब्जेक्टिव्स और मेजर ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर टू बी अचीव्ड, एंड डेफिनेटली दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अराउंड एनी बिग क्वेश्चन, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, एनी टॉपिक और एनी थीम। So once we have identified the theme, we start identifying the objectives which will be achieved about the topics. Once we have identified the objectives, then we try to identify the appropriate learning experiences which will enable us or enable the teachers to achieve those objectives in their real spirit. और ये learning experiences की एक outline हो सकती है जो हम दे सकते हैं, और ये तमाम पॉसिबल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको टीचर्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट के मुताबिक और लर्निंग कंडीशंस के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। द थर्ड थिंग इन द कंपोजिशन इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ मटेरियल्स और मैटर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जब तक हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। We have to internalize one of the fact that we are planning for the curriculum, and while we say that we are planning for the organization of learning experiences through which concept development takes place, attitudes are being revised or rebuilt, and certain skills are being developed, तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि वो डिजायर्ड आउटकम्स जो हम चाहते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस को तरतीब दिया जाए। और किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ख़ास तौर पर प्राइमरी लेवल पर और एलिमेंट्री लेवल पर करने के लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी किस्म का कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिया जाए। लिहाजा हम मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं। जब हम कॉन्क्रीट मटेरियल्स कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम सामान मौजूद हो जिसके साथ बच्चे खेल सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। ये किसी वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो टेप भी हो सकती है, पिक्चर भी हो सकती है, और ये किसी किस्म का अपरेटस भी हो सकता है, या कोई भी मटेरियल जो आप क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन द सोर्स यूनिट हैज़ ए सोर्स यूनिट प्लान, जिसमें हम एक प्री प्लान एक्टिविटी शामिल कर देते हैं या प्री प्लान लेसन डाल देते हैं। टू ऑर्गेनाइज दिस रिसोर्स प्लान, you have to be good enough to pre-plan effectively so that your document is effective and can be used effectively by the teachers. तो पहले आपको प्री प्लानिंग करना पड़ेगी ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक, और उसके बाद ही आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस प्री प्लानिंग डॉक्यूमेंट को किस तरह से टीचर्स प्लान करते हुए अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं।
The second thing which goes in organizing curriculum development or organizing learning experiences in the curriculum is the planning which is being done as the work goes on for the purpose of teaching inside the classroom. So organization के लिए ज़रूरी है कि हम प्री प्लानिंग करें, उसके बाद हम प्री प्लानिंग के बाद हम प्लान करते हैं कि एक्चुअल काम किस तरह से किया जाएगा. So we have to develop this understanding. While we are organizing the learning experiences in the curriculum document, we pre-plan, then we plan, and these two things, they help us that then we can suggest such culminating or concluding experiences in the curriculum which will enable students to develop links between ideas and among ideas which are being taught inside the classroom. ये skills भी हो सकते हैं, ये behavior की development भी हो सकती है, और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि कितना effectively हमारे desired objectives पूरे कर लिए गए हैं या objectives को हासिल कर लिया गया है. याद रखिए, nothing is in isolation. Objectives are to be attained with the help of learning experiences and after the interaction with the material which we have suggested in the source plan. लिहाजा it is through pre-planning and planning कि हम एक अच्छा learning experience बच्चों को दे सकते हैं, and both of these steps, pre-planning and planning, enable us कि हम बच्चों को आखिर में इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकें कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट एरियाज को, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को इंटीग्रेट कर सकें, एंड दे कैन शेप अप देयर ओन लर्निंग एंड दे कैन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियाज़ एंड दे कैन डेवलप an idea about what they have done, why they have done, and how it was done. Therefore, there will be a better understanding of content knowledge. Definitely, there will be a change in their attitude towards learning, and they will be learning certain skills जो आपने अपने source unit में suggest किए हुए होंगे. So, learning experiences are being achieved with the help of planning and pre-planning document which is being given. और हम देख सकते हैं कि हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक हासिल कर लिए गए हैं. So what we have explored about the learning experiences. Learning experiences or activities are the most important step in your curriculum development, जहाँ पर आप ये बता रहे होते हैं कि किस तरह से कंटेंट नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग करनी है या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, किस तरह से हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, और किस तरह से वी वांट टू अटेन ए बिहेवियरल चेंज और ए चेंज इन स्टूडेंट्स और अमंग स्टूडेंट्स इन देयर एटीट्यूड्स एंड द वैल्यूज विच दे possess. It can be a revision or review of the values, it can be a revision of skills, and it can be development of higher level skills. So हमने ये देखा कि learning experiences को जब हम organize करते हैं, what is basically organization? अगर ऑर्गेनाइजेशन की जाती है तो उसके लिए हम किसी किस्म का क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं. जी हाँ, हमें एक ख़ास क्राइटेरिया को इस्तेमाल करना पड़ता है और उसी के मुताबिक हम अपने करिकुलम को डेवलप करते हैं. देन वी आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिन्हें हमें एक तरतीब में रखना है, और इन एलिमेंट्स को जब हम तरतीब में रखना चाह रहे हैं तो क्या हमें किसी किस्म के असूल को देखना होगा, और उसूल को फॉलो करते हुए या प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वी कैन ऑर्गेनाइज दीज एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम. एंड देन लास्ट इज दैट वी हैव टू लर्न दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए यूनिट विच इज ऑर्गेनाइज्ड और एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट प्लान फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग. ये तमाम चीज़ें हम लर्निंग एक्सपीरियंस के रेफरेंस से जब हमें करिकुलम में सजेस्ट करनी होती हैं तफसील में देख चुके हैं, और उम्मीद की जाती है कि आप एक करिकुलम डेवलपर के तौर पर एक अच्छा करिकुलम डेवलप कर सकते हैं.